नमस्कार, मैं संदीप सिंह गरवार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जियो क्लासेस में। आज मैं चर्चा करूंगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यही वह राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघों का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है तथा मैं यहां पर चर्चा करूंगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मैं बात करूंगा बांधवगढ़ ये नामकरण कैसे हुआ। माना जाता है कि यहाँ पर एक चट्टानी पहाड़ी के नाम पर यह नामकरण हुआ था तथा इस पहाड़ी की जो किंवदंती है, किंवदंती मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यहाँ पर तैनात किया था जो कि लंका पर नज़र रख सके तथा जिस पहाड़ी पर नज़र रखा गया जिस पहाड़ी पर से नज़र रखी गई उस पहाड़ी के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा बांधवगढ़। तथा चूँकि यह पहाड़ियों का क्षेत्र है तथा बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य भी एक पहाड़ी है जिस पर वह राष्ट्रीय उद्यान है। तथा सबसे पहले मैं बात करूंगा यह किस ज़िले में स्थित है, तो यह उमरिया ज़िले में स्थित है। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश के संभाग तथा उसके ज़िले के में आपको प्रत्येक ज़िले के बारे में बताया था या अवगत कराया था। तो हमको पता है कि उमरिया इस जगह पर है जो कि शहडोल तथा अनूपपुर का भाग है, मतलब संभाग में आता है तथा रीवा संभाग से नज़दीक है। तथा इसके बाद अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो है सन 1968 में। देखो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझेंगे तथा इन कीवर्ड्स की मदद से ही हम बांधवगढ़ को जानेंगे तथा किसी विशेष टॉपिक को जानेंगे। तथा यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम इस प्रकार से तैयारी करते हैं तथा किसी चीज़ को याद करते हैं या समझते हैं मैपिंग के माध्यम और कीवर्ड के माध्यम से तो हमें अच्छी तरह याद होता है तथा लंबे समय तक याद होता है। तो सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1968 में। इसके बाद इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया तो वो 93-94 वर्ष है उस दौरान किया गया था। अगर हम फिक्स्ड बात करें तो 93 वर्ष आता है। ये दोनों वर्ष मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कहीं कहीं किताबों में 93 तथा किन्हीं किताबों में 94 दिया रहता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका वो है 437 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है 437 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी कानाकेसली जो मंडला तथा बालाघाट की सीमा पर है और फेन मिनीकोर की जो मंडला में अभ्यारण्य है उसके नज़दीक जो राष्ट्रीय उद्यान था कानाकेसली उसका क्षेत्रफल 940 था तो उससे ये छोटा है। तथा इसकी एक विशेषता है, अगर प्रश्न आता है इन निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो है बांधवगढ़। इसके बाद अगर बात करें बांधवगढ़ अपने किले के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना किला मौजूद है जो कि पर्यटन की स्थिति से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पर्यटक लोग हैं वो किले को देखने जाते हैं। तथा एक नदी की बात करता हूँ, अगर प्रश्न आता है कहीं, देखो MPPSC कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछती है ये इससे तो आप अवगत होंगे ही। तो ये यही कारण है कि मैं हूँ यहाँ पर बिल्कुल बहुत डीपली तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। जैसे प्रश्न आता है निम्न में से चरण गंगा नदी किस जिले में बहती है, निम्न में से चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है या किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से निकलती है, या ये प्रश्न पूछ लेते हैं चरण गंगा नदी और ब्रैकेट या सही जोड़ियों में मिलाने के लिए दिया जाए तो वह मध्य प्रदेश हो सकता है। जब यह क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे कि ये सर बहुत गहराई से या डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही है, जब हम बांधवगढ़ की बात कर रहे हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की मध्य से चरण गंगा नदी निकलती है। इसका भी एक किंवदंती का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा कही गई बातें, क्यों कई प्रकार की, देखो वेदों में भगवत गीताओं में लोगों के द्वारा कही गई बात तथा उनसे प्रमाणित भगवत गीता या अन्य जो
वैदिक पुराण हैं उनसे हमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है, उन किताबों में उल्लेख मिलता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो 52 अवतार थे उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से इस नदी का उद्गम किया गया, या वह गंगा जो चरण के मतलब विष्णु जी के पैरों को धोते हुए निकलती है, चरण गंगा नदी, जो कि बांधवगढ़ के मध्य से निकलती है। इसके बाद मैं बात करूं, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए जाना जाता है, तो वह जाना जाता है बंगाल टाइगर के नाम से। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल से टाइगर लाए गए तथा यह बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है तथा जाना जाता है। यहाँ पर सफ़ेद शेर तथा सांभर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरन आदि अन्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं या मिलते हैं या बहुतायत में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब बात करें सबसे अधिक जो सर्वाधिक जो वन घनत्व है, बाघ घनत्व है। बाघ घनत्व का मतलब होता है प्रति किलोमीटर में कितने बाघ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक बाघ घनत्व हमारा पाया जाता है वो बांधवगढ़ में पाया जाता है। इसका जो घनत्व है वो कितना है, हर एक किलोमीटर पर अगर हम प्रति किलोमीटर में बाघों को बांटें तो हम पता लगाते हैं कि हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक किलोमीटर पर 8 बाघ मौजूद हैं। तो यह मैं इसको पुनः दोहराना चाहूँ, प्रत्येक 8 किलोमीटर पर 1 बाघ मौजूद है, इसलिए यह सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, यही कारण है सर्वाधिक बाघ घनत्व के कारण या इसी कारण से इसे जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उससे तुलना की जाती है, जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर से इसकी तुलना की जाती है। तो अगर पूछा जाए बाघों के सर्वाधिक घनत्व के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से तुलना की जाती है, तो उसका आंसर है आपका बांधवगढ़। इसके बाद अगर यह कुछ शब्द आते हैं कि चार्जर, बाघ या सीता, बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं, तो वह बांधवगढ़ से संबंधित हैं। यह बाघ चार्जर यहाँ का एक बाघ था जो काफ़ी तंदुरुस्त या ताकतवर था तथा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था, तथा सीता उसी के वंशज की थी और जो एक ही माता पिता के संतान थे। चार्जर और सीता इस राष्ट्रीय उद्यान की शान माने जाते थे। फिर इसके बाद यह सन 2000 से पहले की घटना है, जब सीता की एक्सीडेंट के दौरान, कार एक्सीडेंट, क्योंकि इनकी आदत थी कि यह जो पर्यटकों की गाड़ी आती जाती थी वहाँ पर यह उछल कूद करते थे तथा वहाँ पर ये शैतानियाँ करते थे। यही कारण था कि चार्जर नाम का बाघ बहुत प्रसिद्ध हुआ और सीता नाम की बाघिन काफ़ी प्रसिद्ध हुई। सीता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कार एक्सीडेंट में घाव लगा था और घाव के कारण सीता की मौत हो गई तथा चार्जर सन 2000 में बूढ़ा होकर खत्म हुआ था। तथा जहाँ पर चार्जर जो बाघ था उसका शव दफनाया गया, वहाँ पर जो पॉइंट बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर देखो राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटक जाते हैं तो कुछ लोग नया चाहते हैं, तो वहाँ पर चार्जर पॉइंट बनाया गया जो कि एक तरह से समाधि स्थल मान सकते हैं, काफ़ी आकर्षक स्थल है। तथा मैं सीता की बात करूं, देखो ये दोनों बाघ बाघिन का उल्लेख क्यों है, अगर डीपली प्रश्न है, वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चनों में नहीं आएगा, डीपली प्रश्न है। अगर चार्जर पूछ लिया जाए तो चार्जर बाघ है जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा था बांधवगढ़ में, सीता वो एक बाघिन है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। यहाँ पर मैं बात करूँ नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में जो कवर पृष्ठ है उस पर सीता बाघिन का तस्वीर का उल्लेख मिलता है, तो इसलिए क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध थी। और दूसरी बात चार्जर जो कि अपने आप में प्रसिद्ध था और वह चार्जर पॉइंट के नाम से आगे इसको जाना गया, जहाँ पर इसकी अंतिम संस्कार किया गया या दफनाया गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ कबीर चौरा, एक आकर्षण केंद्र है, वो भी बांधवगढ़ का महत्वपूर्ण भाग है। जब भी पर्यटक जाते हैं तो इसको भी देखते हैं। तो ये प्रश्न में आ सकता है कबीर चौरा स्थान
किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखो, काफ़ी प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप MPPSC का प्री का पेपर उठा के देख लेना, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि सर इतना डीपली कौन पूछता है। तो वही है, अगर मैं गौर पुनर्वास योजना की बात करूं, हाथियों का निवास स्थान वो भी यहीं पर हाथियों के निवास स्थान के रूप में भी बांधवगढ़ को जाना जाता है तथा गौर पुनर्वास योजना यहीं पर शुरू की गई थी। तथा इससे पहले मैंने आपको एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली के बारे में बताया था, जिसमें से जो यहाँ पर स्थित था बालाघाट और मंडला के मध्य की सीमा रेखा पर, वहाँ से बाघों को सतकोशिया जो उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ले जाए गए थे, इसलिए वहाँ पर भी उल्लेख होता है। तथा बांधवगढ़ से भी जो सुंदरी बाघ इनका पुनर्वास भी किया गया था तथा सतकोशिया टाइगर रिजर्व में यहाँ से बाघ ले जाए गए तथा ऐसा माना जाता है कि बाद में सुंदरी बाघीन और तथा जो अन्य बाघ था उनके वजह से जो टाइगर रिजर्व उड़ीसा है सतकोशिया, वहाँ के ग्रामीणों को परेशानी हुई तथा वहाँ पर इनका विरोध हुआ। इसके तहत यहाँ पर लौटाने की मांग की गई थी। तथा इसके बांधवगढ़ की और मैं एक उल्लेख के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर एक राजा शिकार, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे वह राजा महाराजाओं की शिकारगाह बने हुए थे। तो यहाँ पर पहले 1951 या 50 के वर्ष में यहाँ पर रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने एक मोहन नाम के शेर को पकड़ा था तथा वह शेर आज महल ऑफ रीवा के मार्तंड महल या रीवा के महल में आज भी सजावट के रूप में देखा जा सकता है। तो यही कारण है कि बाद में इन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, क्योंकि इस प्रकार शेरों को मारना बंद नहीं हुआ तो धीरे धीरे यह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो आज हमने चर्चा की बांधवगढ़ के बारे में। ज़्यादा बिंदु नहीं हैं, फिर भी हम जो भी बिंदु हैं उन्हें हम काफ़ी गौर से अध्ययन करेंगे तथा इन चीज़ों के या इन टॉपिकों पर अलग से भी रिसर्च करेंगे। तथा आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। तथा आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको गले में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा होगा आवाज़ के साथ। तो आज हमने चर्चा की बांधवगढ़ के बारे में। धन्यवाद।